सबसे पहले तो क्या इकरारुल हसन अगर आप की अपनी जेन्युइन पर्सनालिटी है तो आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी कि आपको अपना हुलिया पीर हक खतीब हुसैन वाला बनाने की जरूरत पड़ गई। इस वीडियो के पीछे छुपी लाबी क्या है कि क्या ऐसी बात हुई कि इकरारुल हसन की जो वीडियो 3 घंटे में, मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो इस हद तक गई हो कि चंद घंटों के अंदर मिलियंस के अंदर व्यूज का आना और उस पोस्ट को ऐसे बूस्ट मिलना, ये आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे पैसा लगाने वाले लोग कौन से हैं। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कौम ये भी जानना चाहती है कि आपने विदाउट सबूत, विदाउट एविडेंसेस, घर बैठ के एक सिर्फ वीडियो दूसरे बंदे की दिखा के ये साबित करने की कोशिश की। वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही है कि कुछ हैरान कर देने वाले इंकशाफात होंगे जिनके अंदर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इकरारुल हसन ने ये वीडियो बनाई तो क्यों बनाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे आबाद होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। नाज़रीन, इकरारुल हसन ने कई सालों की मेहनत के बाद एक ऐसी वीडियो जारी की और ऐसा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है जिसके बारे में देखकर और जिसके बारे में सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। और स्पेशली अगर बात की जाए जर्नलिज्म की तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो स्ट्रिंग ऑपरेशन को देखने के बाद काफी हैरान होगी कि इतने सालों के बाद आखिर इकरारुल हसन ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है, जिसके बाद एक वीडियो जारी की। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे कि 3 से 4 घंटों के अंदर उस वीडियो को तकरीबन लाखों लोगों ने देखा। 2.2 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग सिर्फ उसको 4 घंटे में उस वीडियो को देखे और तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। और ये वीडियो थी क्या, इस वीडियो के पीछे छुपी लाबी क्या है कि क्या ऐसी बात हुई कि इकरारुल हसन की जो वीडियो 3 घंटे में, मेरे ख्याल में उनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो इस हद तक गई हो कि 3 घंटों के अंदर वीडियो 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हों और उनके YouTube चैनल के ऊपर भी अच्छी खासी एक व्यूवरशिप आई है। इकरारुल हसन का ये स्ट्रिंग ऑपरेशन किस कदर कामयाब रहा और इस स्ट्रिंग ऑपरेशन के पीछे क्या सहाफत के उसूलों को मद्देनजर रखा गया, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब हुसैन बादशाह जो है मरी की शख्सियत हैं, कोटली सतिया की, इस्लामाबाद के अंदर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग आप में से उनके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे कि उनकी मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं जिसके अंदर लोगों के मुंह से कीलें निकलती हैं, क्या क्या कभी वो जंजीरें निकालते हैं, आंखों से निकालते हैं। ये काफ़ी एक लंबे अरसे से आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी उनको देखा होगा और उनके बारे में आपने सुना होगा। इसके हवाले से मुतज़ाद खबरें भी हैं, कुछ लोग उनकी हमायत में भी बोलते हैं और कुछ लोग उनकी मुखालफत में भी बोलते हैं। लेकिन आज के व्लॉग के अंदर न तो हमारा मकसद किसी को डिफेंड करना है और न ही हमारा मकसद किसी चीज़ के ऊपर जो सच्ची बात हो उसके ऊपर पर्दा डालना है, बल्कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही है कि कुछ हैरान कर देने वाले इंकशाफात होंगे जिनके अंदर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इकरारुल हसन ने ये वीडियो बनाई तो क्यों बनाई। आखिर क्या वजह हुई कि इकरारुल हसन जो ये दावा करते हैं कि सालों के बाद ये वीडियो कई सालों के बाद मैंने बनाई है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं और चंद ही घंटों के अंदर ये वीडियो इतनी वायरल क्यों हुई और इसको देखने वाले लोगों ने इसको इस कदर उसके ऊपर रिएक्ट क्यों किया, ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात की जाए तो पीर हक खतीब हुसैन के हवाले से आप लोगों ने पहले देखा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इकरारुल हसन ने वीडियो अपलोड की। उस वीडियो के अंदर एक बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया उन्होंने और स्ट्रिंग ऑपरेशन ये इस तरह का है कि किसी घर के अंदर बाहर खड़े होकर पहले उन्होंने अपना हुलिया जो है वो पीर हक खतीब हुसैन वाला बनाया। सबसे पहले तो क्या इकरारुल हसन अगर आप की अपनी जेन्युइन पर्सनालिटी है तो आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी कि आपको अपना हुलिया पीर हक खतीब हुसैन वाला बनाने की जरूरत पड़ गई? क्या आप व्यूवरशिप के चक्कर में सहाफत के उसूलों को भूल गए कि जब आप किसी इंसान के ऊपर अगर इल्जाम लगा रहे हैं या उसकी हकीकत के बारे में किसी को दिखा रहे हैं तो उससे पहले तहकीक जरूरी है और उसके बाद उसके साथ साथ एविडेंस जरूरी है। उन्होंने क्या किया जी, इकरारुल हसन साहब
घर के बाहर एक बंदे को बैठाते हैं, व्हील चेयर पे बैठाकर उसके मुंह में पहले कीले शीले डालते हैं और फिर कहते हैं कि इस वीडियो में देखें कि ये सारी वीडियो की जो पीर हक खतीब हुसैन बादशाह है वो वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं या इस चीज के अंदर कोई हकीकत नहीं है। हकीकत है या नहीं है, लेकिन जो आपने बोला हम उसका पोस्टमार्टम जरूर करेंगे कि आपने वीडियो के अंदर अगर गौर से देखें तो उस वीडियो में उस शख्स को आपने कहा जी हमने इस बंदे को वन गो में किया है। पहली बात है आपने वन गो में जरूर किया है वीडियो को, आपने बाद में भी ये कहा, पर उससे पहले जो शख्स के अंदर आपने जिसको कीलें वगैरह दे रखी थी और दूसरी चीजें उसने मुंह में डाली हुई थी, उसका मुंह फूला हुआ था और उससे जाहिर ये लग रहा है कि आपने पहले कीलें रखी हुई हैं और कहीं अगर खतीब अगर झूठा भी है तो कहीं या किसी वीडियो के अंदर आप ये मुझे बता दें कि किसी वीडियो के अंदर मुंह में ऐसा लग रहा हो किसी बंदे के कि उसने मुंह के अंदर कोई चीज रखी हुई हो जो कैमरे में निकाली गई हो, और पहले कैमरा आपने बजाय इसके जूम पे रखते आपने कैमरे को दूर से कवर किया ताकि उसका जो फूला हुआ मुंह है वो नजर ना आए। दूसरी बात, आपने कहा जी कि हमारी जान को खतरा था, हम वहां पे जा नहीं सकते थे। मुझे ये बताएं कि आप तो अपने आप को कहते हैं कि आप सहाफत के चैंपियन हैं, आपने कई स्ट्रिंग ऑपरेशन किए, तो मुझे बताएं वहां तो आप बेस बदल के भी जाते रहे और यहां पे आप बेस बदल के क्यों नहीं गए? क्या आप पीर साहब से आपका जाती तौर पे कोई इख्तिलाफ था या आपकी कोई दुश्मनी थी? हकीकत है तो लोगों को आप जो प्रूफ है उसके साथ हकीकत से बताएं। ये कौन सा स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ या कोई ऐसी वीडियो वायरल कर दी जिसके ऊपर आप अपने व्यूज के चक्करों में आपने घर बैठ के एक बाहर वीडियो बना दी, उसको एडिट करके डाल दिया और उसके बाद कहा जी कि मैं पीर साहब को चैलेंज करता हूं कि वो मेरे मुकाबले में आए और मैं ये सारी चीजें प्रूफ करके दिखाता हूं। आपको अगर ये चीजें प्रूफ ही करनी थी, अगर आप हकीकी सहाफत करते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन बेस बदल के कितने किए और वहां पे आप जा सकते थे। आपको अगर ये ऑपरेशन करना ही था, इसमें बेनकाब करना ही था, तो आप वहां पे जाकर आप खुफिया अंदाज से भी जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं समझा क्योंकि आप भी हकीकत से बाखूबी आगाह हैं। अब तीसरी बात यह आ गई कि ऐसी क्या बात है कि आपकी वीडियो चंद ही घंटों के अंदर मिलियन को क्रॉस कर जाती है। सोशल मीडिया पे चलने वाली कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिनको एकदम वायरल होने में आपको कोई मुश्किलात पेश नहीं आती, ना दिक्कत पेश आती है? ये आप में से देखने वाला हर शख्स अच्छी तरह जानता है कि सोशल मीडिया के ऊपर गलबा किसका है। पीरा खतीब हुसैन सरकार जो है, अब आपको ये तो मालूम है कि एक चीज अगर आप बेशक उनके साथ इख्तिलाफ रखें, जो उनकी करामात है, ना तो मैं आज तक पीरा खतीब हुसैन साहब से मिला हूँ, ना मैं उनके जो दरबार है या जो भी जगह है उस पर गया हूं, मेरा आज तक कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन आपकी वीडियो के बाद मुझे देखने के बाद ये मुझे हैरानगी जरूर हुई कि इकरारुल हसन की ये वीडियो अगर 2.2 मिलियन चंद ही घंटों के अंदर क्रॉस कर गई और उसके ऊपर 1.5 लाख के करीब लोगों के रिएक्शन आए, तो इसकी वजह क्या है? फिर मैं बैकग्राउंड पे गया, फिर मैंने वीडियो को चेक किया, सारी चीजें देखने के बाद मुझे जो मालूम हुआ और जो चीजें मैंने उस पर एनालाइज किया उसमें यही लग रहा है कि पीर हक खतीब हुसैन की एक चीज है कि आप में से हर शख्स जानता है कि खत्म नबूवत के हवाले से वो शख्स किस तरह एक्टिव है और किस किस तरह के लोग उसके पीछे भी काम कर रहे हैं और कौन सी वो ताकतें हैं। अब वो खत्म नबूवत के जो लोग हैं उस पर जो काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए किस तरह वो सरगर्म अमल होते हैं, और फिर ये जो डिजिटल मीडिया का जो दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर जो आपकी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट रोकी जाती है और कौन सी पोस्ट को वायरल किया जाता है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि चंद घंटों के अंदर मिलियंस के अंदर व्यूज का आना और उस पोस्ट को ऐसे बूस्ट मिलना, ये आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे पैसा लगाने वाले लोग कौन से हैं और इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपने अपनी व्यूवरशिप के चक्कर में जो कुछ दिखाया, जो कुछ कहा, अगर यही कुछ आप वहां जाकर एक अपना बेस बदल के चले जाते, आप कई दफा पीर साहब से मेरे ख्याल में आपने वहां जाने की कोशिश भी की, कॉन्टेक्ट्स भी किए होंगे, लेकिन आपको उस तरह रिस्पांस नहीं मिला और आपकी अपनी अना की जंग थी कि उस अना की जंग में आपने घर बैठकर एक ऐसे शख्स पे इल्जाम लगाया जिसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कौम ये भी जानना चाहती है कि आपने विदाउट सबूत, विदाउट एविडेंसेस, घर बैठ के एक सिर्फ वीडियो दूसरे बंदे की दिखा के ये साबित करने की कोशिश की कि मैंने जनाब पीर हक खतीब हुसैन को बेनकाब किया। तो अगर इस तरह लोगों को बेनकाब करना लोग शुरू हो जाएं तो हर बंदा कैमरा ऑन करके घर के बाहर बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर दे और उससे लग जाए कि वाकई जनाब के ये तो बेनकाब हो गई, ये आपने स्टिंग ऑपरेशन किया,
तो मेरे भाई ये सहाफत नहीं होती। अगर आपने ये कुछ करना था, व्यूवरशिप कमानी थी, फिर आप कोई और तरीका इस्तेमाल करते। कम से कम आप उन लोगों के हाथों पे ना खेलते कि जिन लोगों को आपको मालूम है कि जो लोग इस वक्त हाँ खतीब हुसैन के मुखालिफ भी हैं। उम्मीद है कि देखने वालों को ये चीज़ें, तो 2-3 क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं, आप इकरारुल हसन की वीडियो देखें, उसमें मुंह बंदे का फूला हुआ है। दूसरी चीज़ ये देखें कि मौसूफ कह रहे हैं कई सालों से मेहनत है और ये मेहनत उनकी निकल के आती है कि घर बैठ के एक वीडियो बना दी। और तीसरी चीज़, चंद घंटों के अंदर मिलियन व्यूज़ में जाना और रिएक्शन मिलना, कौन सी ताकतें इसको बैक कर रही हैं और किस वजह से ये कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में समझने वाले समझ गए होंगे, और आप में से अगर लोगों को समझ आ गई हो तो वीडियो को आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपका ओपिनियन है ज़रूर शेयर कीजिएगा। कम से कम इकरारुल हसन को ये पता चले कि ये जो छिछोरियाँ हरकतें, जिस तरह की छिछोरापन वो कर रहे हैं, और जो वीडियो इस तरह किसी का बेस बदल के, बजाय इसके कि वहाँ जाते आप बेस बना के कुछ बदल के, आप वहाँ किसी शख्स का बेस बदल के आप व्यूज़ कमाने के चक्कर में इतने गिर गए, ये कभी सोचा नहीं था। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।